हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंजम्पशन स्मूथिंग क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, मैं सिर्फ इसमें मीनिंग क्या है, मतलब एक कंजम्पशन स्मूथिंग बेसिकली होता क्या है, मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ। इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ बच्चों की, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कंजम्पशन स्मूथिंग को बना दिए, इसलिए मैं छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, कंजम्पशन स्मूथिंग जो ये अपने आप एक वर्ड है, ये अपने आप में एक आइडिया दे रहा है कि यहाँ पर हम कंजम्पशन को स्मूथ करने की बात कर रहे हैं। यानी कोई भी चीज़ जब स्मूथ चलती है तो कोई हर्डल्स नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है वो राउंड द ईयर एक से कैसा चलता रहे, हम यहाँ वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर पीपल अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ओवर टाइम मेंटेन करके चलने की कोशिश करता है। वो चाहता है जैसा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमेशा ऐसा ही चलता रहे, और उसके लिए वो दो एडजस्टमेंट करता है। अपनी स्पेंडिंग में कितना स्पेंड करे, वो कितनी जरूरत है स्पेंड करने की, और कितना सेव करे। ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीपल अपनी कंजम्पशन को ओवर द ईयर स्मूथ कर सकता है। आप ये कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि बेसिकली ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि जहां हाउस होल्ड अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एडजस्ट करके चलते हैं ओवर टाइम। अभी कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, और आगे कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, जब इनकम नहीं होगी तब कौन सा पैसा यूज करना है, ये सब ठीक है। देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपना एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारे कंजम्पशन लेवल है, हम हमेशा ये चाहेंगे कि पूरे साल या पूरी जब तक ये टाइम चल रहा है हमारी इनकम इतनी है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहा है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि साहब एक वक्त जब हमारे पास बहुत पैसा है तो हम खूब मस्ती करें, खूब लें, और जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बिल्कुल भूखे रहने की नौबत आ जाए। ठीक है, मतलब इनकम के हिसाब से हमारा कंजम्पशन, हाँ थोड़ा बहुत होता है कि साहब इस महीने बोनस मिला है, चलो एक बाहर खाना खाते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज नहीं करते हैं। तो ये आइडिया बेसिकली बेस ही करता है, जहां पर जो एक आइडिया है ना, एक प्रिंसिपल है, अजम्पशन है बल्कि उसको कहिए, कि पीपल प्रीफर ए स्टेडी लेवल ऑफ कंजम्पशन। पीपल प्रीफर ए स्टेडी लेवल ऑफ कंजम्पशन। जो व्यक्ति है वो एक कंजम्पशन लेवल को स्टेडी लेवल पर मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ये एक अजम्पशन है, और इसी अजम्पशन पर ये थ्योरी काम करती है। ये थ्योरी ये बताती है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे ना करें कि साहब जब ज़्यादा पैसा है तो खूब खर्च करें, जब नहीं है तो बिल्कुल खाने को भी ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, रिटायरमेंट होता है, हम लोग रिटायरमेंट के लिए जमा करके रखते हैं। हर आदमी को पता है कि साहब एक एज पे मैं रिटायर हो जाऊंगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ये आप पहले से सोच के रखते हैं। आप पहले से इस बात को सोच के रखते हैं कि मैं रिटायर होऊंगा तो इनकम कहां से आएगी। ठीक है, आप सेव करके चलेंगे, कुछ भी करेंगे, आप कोई ना कोई इंतजाम करके रखते हैं, आप उसको प्लान करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मैं अभी इनकम जनरेट कर रहा हूं, यही इनकम है, अभी पूरी खर्च कर लूं या इसमें से कुछ बचाकर अपने बुढ़ापे के लिए भी रख लूं। हर आदमी सोचता है, हर आदमी करता है। बच्चों की शादी होती है उसके लिए जमा करता है, बच्चों की एजुकेशन होती है उसके लिए जमा करता है। ये क्या है, यही स्मूथिंग है। स्मूथिंग का मतलब होता है कि आपका कंजम्पशन एक तरीके से चलता रहे, वही स्मूथिंग होती है। यानी आपने अपने एक लेवल को मेंटेन करके रखा है राउंड द ईयर। आप पूरे साल काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितना कमाते हैं पूरा खर्च कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि साहब आप जो है वो पूरे साल जितना कमा रहे हैं सारा का सारा सेव कर लें। वो भी गलत है कि मतलब अभी आपने सारा का सारा इमरजेंसीज के लिए रख दिया, अभी आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप बेसिकली करते हैं कि जब अच्छा टाइम होता है तो आप अच्छे से इसे कमाते हैं और उसमें से कुछ पैसा सेव करते हैं, जो कि आपके आगे के टाइम का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर सके। यही एक सिस्टम चलता है। काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क्स, बेसिकली हेडिंग होती है हाउ कंजम्पशन स्मूथिंग वर्क्स, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लिखिएगा हाउ इट वर्क्स। काम कैसे करता है, सिंपल है जो अभी हमने देखा, लेकिन ये तो एक मैं बता इसलिए रहा हूं कि एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ द कंजम्पशन स्मूथिंग वर्क्स, इसलिए मैं आपको एक ज़रूर एक सीरीज बता रहा हूं स्टेप्स की, किस तरह काम किया जाता है। देखिए वही वाली बात,
जब आपके पास अच्छा टाइम होता है तो आप एक्स्ट्रा इनकम को सेव करके रखते हैं, आप पूरी की पूरी इनकम को खर्च नहीं करते। यानी जब अच्छा टाइम है तो जमा करो, जब थोड़ा अच्छा टाइम नहीं है तो आप उसको पैसे को जो आपने सेव किया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपकी स्पेंडिंग और सेविंग के बीच में एक एडजस्टमेंट चलता है, यही कंजम्पशन स्मूथिंग है। कंजम्पशन स्मूथिंग सजेस्ट करती है कि यू विल एडजस्ट योर स्पेंडिंग एंड सेविंग एज नीडेड, ठीक है, ताकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ड्रामेटिकली चेंज ना आए पीरियड के अंदर। इस पीरियड में बहुत अच्छा, उस पीरियड में बहुत खराब। मैं एक एग्जांपल लूं, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। आपका कोई बिजनेस छोटा चल रहा है या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सर्विस है इस तरह की है कि इनकम आपकी ऊपर नीचे होती है। सपोज कर लीजिए जो आपकी इनकम वेरी करती है वो 40,000 रुपीज से 50,000 रुपीज के बीच में वेरी करती है। ये आप एक पता है, कभी मेरी 40,000 होते हैं, कभी 50,000 होते हैं, ठीक है। अभी चलिए मैं आगे नहीं जा रहा कि आप लोग बढ़ापे के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसी को चाह रहा हूं कि ये जो अब बताना चाह रहा हूं कि एक साल में आप इसको स्मूथ रखना चाहते हैं। एक साल में सपोज कर लीजिए किसी महीने में आपकी जो है वो जो इनकम हुई, आपकी इनकम वो ₹50,000 हुई, ठीक है, 50,000 हुई। किसी में फिर 10 हुई। जरूरी नहीं है कि जिसमें 40 हो 40 खर्च कर दिए, जिसमें 50 हो 50 खर्च कर दिए, वहां स्मूथिंग नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, जिस महीने आपकी 50,000 हुई है उस महीने आप जो स्पेंडिंग करेंगे वो आपकी होगी 45,000, ठीक है। यानी 5,000 आपने सेव कर लिया, 5,000 आपने सेव कर लिया। अगले महीने आपकी इनकम हुई 40,000, लेकिन आपको तो आदत है 45 खर्च करने की, तो क्या करेंगे, पिछले महीने जो हमने 5,000 खर्च बचाए थे वो हम इसमें मिला लेंगे और फिर हमारी स्पेंडिंग जो है वो 45 हो जाएगी। यानी पिछले महीने भी 45 थी, इस महीने में भी 45 है। ये एक आइडिया है, ये एक प्रिंसिपल है जिस पर कंजम्पशन स्मूथिंग काम करता है। कंज्यूमर स्मूथिंग इसी सिस्टम पर काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक कंजम्पशन को स्मूथ बनाकर रखना चाहते हैं ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज ना हो, बिल्कुल सेम रहे। यानी आप जो है अपनी स्पेंडिंग को स्मूथ आउट करते हैं ओवर टाइम, गुड टाइम में बचाते हैं, और अगर खराब वक्त आता है तो आप बोरो करते हैं। अब बोरो करने का मेरा मकसद यह है कि बोरो आप अपने जो सेविंग है उसमें से कर लीजिए, सेविंग में नहीं होती है तो फिर आप लेंडर से लेते हैं बेड टाइम के अंदर, ठीक है। तो अब ये एक फैक्ट है, इस बात को हम माने कि सेविंग and borrowing are two main policies that individual use to smooth their consumption. Saving and borrowing ये दो एक ऐसी चीजें हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति पीपल अपनी पूरी लाइफ में अपने कंजम्पशन को स्मूथ करके चलता है। जब आपके पास अच्छा टाइम होता है तो आप सेव कर लेते हैं, और कहाँ यूज करते हैं आप, जब भी आपकी आप बजट बनाते हैं साल का, जब आप साल भर का बजट बनाएंगे तो एक पैसा आप उठाकर अलग रखते हैं जो अनप्लान एक्सपेंसेस के लिए होता है, इमरजेंसीज के लिए होता है, फ्यूचर गोल्स के लिए होता है, और जब वो वक्त आता है तो आप उस पैसे को उठाकर वहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह आपका वो जो इस वक्त प्रॉब्लम आनी थी वो नहीं आई, वो उस सेविंग से काम हो गया, आपका जो सिस्टम है वो स्मूथ चल रहा है। बाकी इसमें और होते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर कोई जरूरत पड़ जाती है पैसे की, ठीक है, इमरजेंसी में या किसी भी काम के अंदर, आप अपने कंजम्पशन को स्मूथ रखते हैं। फिर आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड्स वगैरह का लोन ले लेते हैं, आप लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अल्टर नहीं करते हैं। आप उसी सिस्टम में चले जाते हैं और रहना चाहते हैं, चाहे आपको पैसा उधार लेना हो या अपनी सेविंग से काम चले। और दूसरे तरीके हैं जिससे कि आप कंज्यूमर स्मूथिंग कंजम्पशन को स्मूथ रख सकते हैं। जैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस खरीद लेते हैं। तो इंश्योरेंस बेसिकली आप क्यों लेते हैं, कहते हैं ना सेफ्टी है आगे के लिए, ये आप अपने कंजम्पशन को स्मूथ तो बना ही रहे हैं। अगर आपको कंजम्पशन स्मूथिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना तो आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इंश्योरेंस लेते इसलिए कि आपका कंजम्पशन स्मूथ रहे। आपने अपनी मोटरसाइकिल का या कार का आपने वो करा लिया इंश्योरेंस, और खुदा न खास्ते वो टकराई और लग गई और चोट लग गई और गाड़ी टूट गई, अब आपके पास तो एकदम इस वक्त इतना पैसा नहीं होगा।
अगर आपने तनख्वाह उठा के इसमें लगा दी तो आपका कंजम्पशन गड़बड़ा जाएगा। इसको स्मूथ करने के लिए क्या किया था, आपने इंश्योरेंस ले रखा था, इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार को, गाड़ी को सही करा देगी, है ना। तो इसी तरीके से आप कंजम्पशन स्मूथिंग पर काम कर सकते हैं और यही आइडिया है कंज्यूमर स्मूथिंग का, कि किस तरीके से आप अपने कंजम्पशन को बिल्कुल एक ही लेवल पर मेंटेन करके ओवर द टाइम रख सकते हैं। ठीक है, छोटा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।